सबसे पहले जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर में, वो है मिसिंग नंबर सीरीज। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने होते हैं। नंबर सीरीज क्या है? जस्ट एक कोडिंग है जो हमें नंबर्स में सर्च करनी होती है। जैसे आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग, वैसे यहाँ पे मैथ्स में नंबर्स का गेम होता है और नंबर्स में आपको सीखना है कि आपको नेक्स्ट नंबर पे क्या जंपिंग हो रही है। जैसे मैं आपसे जनरली पूछूं कि सर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे? नेक्स्ट नंबर आप क्या कहेंगे कि सर 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। 1 का सब में क्या है? डिफरेंस है। और अगर आप 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे नंबर कहते सर 2 लिखा हुआ है, 4 है, 6 है, 10, देन नेक्स्ट वन 12। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप सभी को पता है ये सारे नंबर कैसे इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर होते हैं तो +2 का डिफरेंस होता है। मींस आप नेक्स्ट नंबर में +2 करेंगे और आप आंसर दे देंगे। ये सारे लॉजिक, सारे फार्मूले या कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए आप आंसर दे पा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट मैंने बोला तो आप नेक्स्ट क्या आंसर देंगे? 11, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। इसी तरीके अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिख दूं तो फिर आप नेक्स्ट क्या आंसर देंगे? नेहा कह रही सर 9 होगा, इशिता भी 9, और पारुल भी 9। सारे लोग 9 बता रहे हैं, बट 9 नहीं होगा। 2 3 5 7 के बाद 11 होगा। दिस इज द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किससे किया? 2 से। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 3 5 7 देन 11, नॉट 9। 11 के बाद क्या आएगा? कोई बता सकता है नेक्स्ट प्राइम नंबर? 13। नेक्स्ट 17। वेरी वेल डन कविता, वेरी गुड। सो गॉट इट माई पॉइंट कि प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि अगर कुछ डिफरेंट आता है तो शायद आप ये सर्च नहीं कर पाते हैं, और इसी को मिसिंग नंबर सीरीज कहते हैं कि आपको लॉजिक को पहचान करते हुए नेक्स्ट नंबर पे मूव करना है। एक और नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2 3 5 8 13। नेक्स्ट क्या होगा? प्रियंका कैरी सर 19 आएगा। कविता के अकॉर्डिंग 21 होगा। देखो सबसे पहले आप सोचेंगे तो सर यहाँ 1 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ 5 ऐड हुआ। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना चाहिए, देन 5 होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो लॉजिक नहीं चल रहा है जो आप सोच रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है? प्रीवियस टर्म ऐड हो रहा है। 3 + 2 5,
5+3 8, 8+5 13, 13+8 21। क्योंकि अगर आप लॉजिक डिफरेंस में देखेंगे तब भी 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, तो जब इसमें 8 ऐड करेंगे तो 21 आएगा कि नहीं। तो किसको किसको ये बात समझ आ गई कि प्रीवियस टर्म ऐड किया गया है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है। एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही होता है। सो आपके सामने जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर के आएंगे। वो या तो मिसिंग होंगे जो मैंने अभी आपको बताया, या हो सकता है वो रॉन्ग। रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, हमें पैटर्न में रॉन्ग सर्च करना होता है, जिसको आप ऑड वन आउट भी कहते हैं, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो जब सेकंड क्लास पढ़ाएंगे तो ये वाला पढ़ाएंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मिसिंग नंबर की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 पूछे जाते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक है। आसानी से आप आउट ऑफ 5 में से 3 to 4 तो सर्टेन कर ही सकते हैं। इसके लिए एक कॉमन आपको हम तरीका बताएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होगा। सो हाउ कैन वी फाइंड नेक्स्ट और मिसिंग नंबर। सो सबसे पहले आपको हमेशा, जो मैं एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, वो है सीडी रूल। सीडी रूल पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सीडी रूल का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस रूल। कॉमन डिफरेंस रूल का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले नंबर्स में गैप चेक करें। वो गैप सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस रूल। सेकेंड की अगर हम बात करेंगे, देन चेक करेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हो सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई चल रहा हो या उसका उल्टा डिवाइड चल रहा हो। ये प्रोसेस सेकेंडरी चेक करते हैं, क्योंकि आजकल कॉम्बो भी आते हैं जिसमें आपको समथिंग प्लस माइनस के कॉम्बो मिलेंगे, इनटू प्लस के कॉम्बो मिलेंगे, इनटू माइनस के कॉम्बो मिलेंगे, इनटू डिवाइड के भी कॉम्बो मिलेंगे। ये अभी हम लोग नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि कब क्या हो सकता है। कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन आप बेसिक बेसिक समझ लेंगे तो उनमें से आपको आउट ऑफ 5 3 to 4 आसानी से हो जाएंगे। सॉरी। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बोला कि डिफरेंस रूल कैसे बनता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कोई नंबर मैंने आपको लिख कर दिया 6 6 एंड 12 एंड 36 एंड 96, देन नेक्स्ट पूछा गया। अब यहां लॉजिक डिफरेंस में है। पहले आपका काम क्या है, डिफरेंस निकालना, और जो आए डिफरेंस उसमें बताना कि ये लॉजिक चल रहा है। चलिए ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। जिसको भी कुछ डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, मैंने आपको अलाउ कर दिया है, बट नॉर्मली आप अपने आप को म्यूट रखें, जब कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट करें।
सो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपको बोला था डिफरेंस निकालिएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है 0 का, यहां कितना डिफरेंस है 6 का, यहां कितना डिफरेंस है 24 का, यहां कितना डिफरेंस है 60 का। अब ये डिफरेंस में ही लॉजिक है। डिफरेंस में क्या लॉजिक है? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है कि जो लिखा हुआ ये क्या है? कोई बता सकता है कि सर 0 है, 6 है, 24 है, देन 60 है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि आपको क्यूब याद है 1 to 10? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यूब के आसपास लिखा हुआ है। ये 1 क्यूब -1 है, ये 2 क्यूब -2 है, ये 3 क्यूब -3 है, ये 4 क्यूब -4 है। तो अगला 5 क्यूब -5 मतलब 120 होगा, जो यहां ऐड होगा, और आंसर हमारा 216 आएगा। कितने लोगों की बात समझ आ रही है? लॉजिक क्लियर हो गया? बात समझ आ गई कौन सा लॉजिक चल रहा था? तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको ऐसे ही लॉजिक सर्च करने हैं, और वो लॉजिक कहाँ होते हैं? ज्यादातर लॉजिक डिफरेंस में होते हैं। सो किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूं जो आप खुद ट्राई करेंगे, और मैं आपको हिंट देता चलूंगा कि कब क्या करना है। सो आगे मूव कर सकते हैं ना? यहां तक ओके सभी का? निधि क्लियर हुआ? दीक्षा समझ आ रहा है? ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन स्क्रीन। बिल्कुल आसान सा है, डिफरेंस निकालिए आंसर पाइए। मैंने आपको बोला डिफरेंस निकालिए आंसर पाइए। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। डिफरेंस निकालिए आंसर पाइए। सबसे पहले अजय ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या लॉजिक है? पहले 15 ऐड हुआ, देन 14 ऐड हुआ, देन 13 ऐड हुआ, तो क्या नेक्स्ट 12 नहीं होगा? एंड 12 ऐड करेंगे, देन आंसर विल बी 69। 15, 14, 13, 12, नेक्स्ट 11, देन 80। ऑल राइट नेहा, ध्यान दो। मैंने क्या बोला था? डिफरेंस निकालिए, केवल चेक करिए क्या ऑर्डर चल रहा है। प्लस में अभी बिल्कुल आसान पहला सवाल है। सभी लोग क्लियर हुए? रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, इतने आसान सवाल के भी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बोला डिफरेंस निकालिए। सारी कहानी अभी डिफरेंस की चला रहे हैं, इसलिए ज्यादा आप एक्स्ट्रा मत सोचिए। आप बस इतना देखिए कि ऑर्डर धीरे धीरे असेंडिंग है ना, तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा। बस डिफरेंस निकालिए, आंसर आ जाएगा।
सो लॉजिक कितना आसान है, देखो +1 हुआ, +4 हुआ, +9 हुआ, +16 हुआ। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 स्क्वायर, 25। आंसर क्या होगा? 66। निधि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। क्या बात समझ आई सभी को? क्लियर हुआ कि नंबर्स क्या हैं? स्क्वायरिंग है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। सो मैंने आपको क्या बोला? आपको नंबर्स के डिफरेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जब डिफरेंस से काम नहीं बनेगा और अगर ऑर्डर बहुत ज्यादा जंप करेगा तो मल्टीप्लाई सोचेंगे। अभी देखो सब नंबर धीरे धीरे असेंडिंग है, समथिंग प्लस हो रहा है, डिफरेंस निकालिए। अब की बार हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए, डिफरेंस निकालिए। थ्री 26 आ गया पारुल का, वेरी गुड। और सभी का क्या आ रहा है? सबसे पहले 1, देन 8, देन 27, देन 64, देन 125। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। वेरी गुड प्रियंका, इशिता, सभी लोगों ने सही किया है। कविता, अजय, सभी लोग क्लियर। सोनाली क्लियर हुआ, नेहा क्लियर, काजल, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, ऑर्डर डिसेंडिंग है, वैल्यू प्लस नहीं हो रही है, माइनस हो रही है। बस आप डिफरेंस निकालो, आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस निकालो। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले क्या हुआ? 10 माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ? 20, फिर कितना हुआ? 30, फिर कितना हुआ? 40। तो अगला क्या होगा? 50। क्या आंसर आएगा? सेकंड आएगा कि नहीं? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ऑर्डर असेंडिंग है, अगेन डिफरेंस निकालिएगा। पहले डिफरेंस से देखिए, अगर डिफरेंस से बात नहीं बनेगी तो मल्टीप्लाई में सोचेंगे। पहले आप डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस से बात बन रही है?
सबसे पहले क्या प्लस हुआ 10, देन 20। अब देखो यहां 10-20 के बाद आपके मन में 30-40 चल सकता है, बट आगे ध्यान दो 40 है 30 नहीं है। तो क्या आगे फिर डबल हो रहा है, मतलब 80 हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा 160। क्या आंसर होगा? एग्जैक्टली 317। वेरी गुड कविता। बात समझ आ रही है ना? क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 10 का डबल 20 का डबल 40 का डबल 80 का डबल 160। तो कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 और आगे प्लस करना है। सभी लोग क्लियर हैं? रिप्लाई सबके आने चाहिए। प्रियंका, नेहा, सोनाली, काजल, इशिता। नेक्स्ट। अब ध्यान देना, यहां पे पहले देखो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो दोनों लॉजिक हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन क्या है वो आप निकालो। मैंने क्या बोला, डिफरेंस निकालो। पहले ये देखो क्या जोड़ा गया, फिर क्या घटाया गया, तो पता चलेगा। चलो डिफरेंस निकालो। 30 सेकंड मैंने आपको दिए। क्या आंसर है? तो क्या पता चला, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 343 आ रहा है। माइनस करने पे 216 आ रहा है। देन प्लस किया तो 125 आया। देन माइनस किया तो 64 आया। इसका मतलब क्या है, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। पहले प्लस माइनस तो प्लस होगा। 3 का क्यूब होगा 27, 9 7 16, 2 1 3 1 4, 546। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये डैश है, माइनस मत समझना। किसको किसको ये बात समझ आई? सारे लोग अपने आप को जरा एक बार अनम्यूट करो। यस सर, क्लियर है सर। बात समझ आ गई ना? यस सर, आ गई। ऑल्टरनेट यस आपको सर। सोचना है। बस टाइम कहाँ लग जाता है, डिफरेंस निकालने में ना। तो उसको थोड़ा सा स्पीड में करना है। और जब आप टाइम यहां बचा लेंगे तो आप नेक्स्ट लॉजिक समझ जाएंगे। तो मुद्दा है डिफरेंस। अभी हम सारे केसेस आपको डिफरेंस के सिखा रहे हैं, क्योंकि ये मेजर होता है। सोनाली, काजल, सभी लोग क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलिए कुछ नंबर और देते हैं, ट्राई करना। सॉरी। नेक्स्ट नंबर। अब जरा ध्यान देना, यहां पर भी अभी असेंडिंग का ही केस है, लेकिन थोड़ा नंबर्स बड़े बड़े ऐड हो रहे हैं। चलो निकालो, चेक करो, देखो क्या लॉजिक है।
683 काजल के अकॉर्डिंग। तो लॉजिक क्या है, +4, देन यहां पे क्या हो रहा है 36 से, देन नेक्स्ट क्या हो रहा है 100, देन नेक्स्ट क्या हो रहा है 196। अब देखो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है तो स्क्वायरिंग, 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। तो क्या पता चला कि सर नंबर्स में गैप है बट थोड़ा मेजर है। जैसे 2 से 6 आया तो 4 ऐड होके आया, 6 to 10 आया तो +4 किया, 10 to 14 किया तो +4 किया, नेक्स्ट +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। अब 18 स्क्वायर ऐड करना है मींस 324 ऐड होगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे 683। ऑल क्लियर? सो इंपॉर्टेंट क्या है डिफरेंस, और डिफरेंस में लॉजिक, उसके बाद स्क्वायरिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी याद नहीं किया है तो बिल्कुल याद करिए, 1 to 40 स्क्वायर मिनिमम, 1 to 25 क्यूब मिनिमम। क्योंकि जब तक आप स्क्वायर क्यूब याद नहीं रखेंगे तब तक आपके लिए ये सर्चिंग थोड़ा मुश्किल होगी। अब जैसे जिसको याद ही नहीं आ रहा है कि ये 4, 36, 100, 196 स्क्वायर भी होते हैं, वो तो यहीं से रुक जाएगा। इसको पता है कि सारी कहानी स्क्वायरिंग है, वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये लॉजिक भी बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था। देखते हैं कितने लोगों को याद आता है। तो क्या लॉजिक है, प्रीवियस टर्म ऐड हो रहा है, प्रीवियस टर्म ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो। और अगर प्रीवियस टर्म ऐड करेंगे सो 169 में 274 ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे 9 4 13, 7 6 13 और 1 14, 2 1 3 1 4, क्या 443 आ रहा है सभी का आंसर? बोलिए। बात समझ आई? 64 में 41 ऐड करने पे 105, 105 में 64, 169, 169 में 105, एंड दिस दैट इज इक्वल टू दिस। क्लियर? बात समझ आ गई सभी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज होने लगा है, नंबर थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं। डिफरेंस निकालिए, सारी कहानी अभी डिफरेंस में सोचिए बस।
481 आ रहा है, एक आंसर आ गया काजल का 481। लॉजिक क्या है? 44। लॉजिक क्या है? 55। लॉजिक क्या है? 66। लॉजिक क्या है? 77। लॉजिक क्या है? 88। तो नेक्स्ट क्या होगा? 99। 481, वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? 11 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा। 11 के टेबल ही तो चल रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर डिसेंडिंग है ना, माइनस में सोचो। वैल्यू घट रही है। क्या घट रही है? सबसे पहले कितना कम हुआ? ये हो जाएगा हमारे लिए 5 में गया 4, 64 64। देन 32 हो रहा है क्या? देन 16 हो रहा है क्या? देन 8 हो रहा है क्या? इसका मतलब 4 होना चाहिए कि नहीं? आंसर 321। बताइए सारे लोग क्लियर हैं? बात समझ आ गई क्या करना था? यस सर। वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। जितने लोग डेली लाइव होते हैं भी सारे लोग शायद आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आप लोगों का शेड्यूल पहले शायद इंग्लिश का था ना इस क्लास में? हाँ इंग्लिश का। ओके, सो ये वाला डन है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, अब ध्यान देना, यहां पे हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं। नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं और बिल्कुल ही असेंडिंग हैं, बहुत तेजी से वैल्यू जंप हो रही है। समथिंग मल्टीप्लाई सोचिए। जब बिल्कुल वैल्यू जंप होने लगे तो प्लस से नहीं काम चलेगा, मल्टीप्लाई में सोचिए कि क्या मल्टीप्लाई में लॉजिक चला सकते हैं, किस नंबर से गुणा करने पे ऐसा होगा। और लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 0 मधुलिका, वेरी गुड। 4 जा 3 जा 2 जा 1 जा, ऑब्वियस 0 होगा। 4 3 2 1, और जब 240 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। सोनाली, वेरी गुड। अब यहीं पे लोग गलती क्या करते हैं, वो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कह देते हैं 240 आएगा। बट ध्यान रखिए डिसेंडिंग चल रहा है, 4 3 2 1, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट 0 हो जाएगा। सभी लोग क्लियर हो गए? बात समझ आ गई? मधुलिका डन? यस सर, क्लियर। ओके, अब देखो नंबर फिर चेंज है। अब मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ और भी सोचना है, केवल मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा। बस आप ये ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लायर तो हैं, ऑब्वियस है, इतने बड़े नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई सोचना है। लेकिन क्या केवल मल्टीप्लाई से बात बन रही है? मल्टीप्लाई के आसपास कुछ नंबर हैं।
देखो 3 से 10 कब होगा, जब आप इंटू 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे। ऐसे ही अगर आप 10 से 40 के आसपास देखेंगे तो इंटू 4 प्लस 1 नजर आ रहा है कि नहीं। 40 पंचे 200 होता है, इंटू 5 प्लस 1 नजर आ रहा है कि नहीं। 2 6 12 होता है, इंटू 6 प्लस 1 नजर आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब इंटू 7 प्लस 1 होगा, सो 8660 नजर आना चाहिए। तो लॉजिक क्या है, इंटू n प्लस 1, बट n की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 3 से। सभी को ये बात समझ आई। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये सारे डैश हैं, माइनस मत सोचिएगा। अब देखो यहां पे थोड़ा खतरा क्या है कि बीच में गैप कर दिया। अब थोड़ा सा रिलेशन फाइंड करना मुश्किल होगा, स्टार्टिंग में ही पता है फिर आगे पता ही नहीं, फिर आगे फिर आगे। लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाइए, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। जरूरी नहीं हमेशा लास्ट का नंबर पूछा जाए, कभी कभी बीच में गैप कर देंगे, स्टार्टिंग में ही गैप कर देंगे, तो वो रिलेशन भी आपको समझना पड़ेगा। सिक्सटी, ज्यादातर लोग 60 कहते हैं, क्यों? आपको लग रहा होगा इंटू 4 इंटू 5, तो अगर आप यहां 60 रख देते तो इंटू 6 क्या आगे लागू हो रहा है? ये भी तो आप सोचो, क्या आप 4 5 कह दे रहे हैं तो क्या आगे 6 कंटिन्यू हो रहा है, या क्या इंटू 7 टाइम ये है? नहीं है। इसका मतलब जो आपने सोचा है वो गलत है। अब और दूसरा लॉजिक सोचो, आप यहां से सोचो कि सर ये 4 है और ये 41, ये 4 दाहम 40 वैसे तो होता है, लेकिन अगर 10 बार ले जाएंगे तो 4600 निकल जाएगा, तो 10 बार तो नहीं जाएगा। तो क्या हो सकता है, क्या ये 9 बार जा रहा है? एक बार जरा 9 से मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है। नाइन से मल्टीप्लाई किया किसी ने 462 का, 4158 आ रहा है। ओके, 4158, और यहां क्या है 67। इसका मतलब फिर यहां 9 होना चाहिए प्लस में कि नहीं? अब बात हो रही है 9 की, तो यहां आप कह सकते हैं कि सर 8 होगा, यहां 7 होगा, यहां 6 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 जा तो नहीं है ये क्या है? ये तो फोरजा से अगर नीचे सोचो तो ये फोरजा वाली बात तो पहली गलत हो गई थी। तो इंटू 3 प्लस 3 कह सकते हैं क्या? यस सर, कह सकते हैं। अब अगर ये इंटू 3 है और ये इंटू 9 है, मतलब ऑड है, तो इंटू 5 प्लस 5 कहिए इसको, 65 आएगा। इंटू 7 प्लस 7 करिए और देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज 65। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतनी जल्दी सर्च कर पाएंगे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जरूरी नहीं जैसा आप सोचें वैसा हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, और वो डिफरेंट आप सोचेंगे तभी आंसर तक पहुंचेंगे और सही आंसर तक पहुंचेंगे। बहुत बार हम गलत डायरेक्शन में सोच जाते हैं और ऑप्शन होते हैं वैसे,
और लगा देते हैं जल्दबाजी में, बट वो गलत भी हो सकता है। किसको किसको ये बात समझ आ गई? लॉजिक क्या है? ऑड नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ऑल क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फिर उसी तरीके से आपको सर्च करना है कि स्टार्टिंग में ही गायब कर दिया, लेकिन आगे आप सोचो कि क्या लॉजिक बन रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है। देखो यहां पे 335 और ये 669 लगभग डबल के आसपास -1 हो रहा है कि नहीं? यहां भी देखो ये डबल है, लेकिन डबल में +1 करना पड़ेगा तब यहां मैच होगा। ये बात किसको समझ आई कि सर बिल्कुल ये तो कंफर्म हो गया कि डबल के आसपास था लेकिन माइनस था, यहां डबल के आसपास है बट प्लस है। इसका मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है, तो हम इंटू 2 +1 लिख सकते हैं, यहां इंटू 2 -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब आंसर इज क्लियर? यस सर। तो स्टार्टिंग में भले नहीं पता चला, लेकिन आगे जाके पता चला कि अच्छा कहां से कहानी बदल रही है। तो बस थोड़ा सा हिंट मिल जाती है कभी कभी, तो आप स्टार्टिंग में भी पहुंच सकते हैं। अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट लॉजिक है, और ऐसा लॉजिक आपको एग्जाम में 100% मिलेगा ही। 5 सवाल में से एक सवाल इस लॉजिक पे आता ही आता है किसी न किसी एग्जाम में। वैल्यू पहले डिसेंडिंग है, देन सेम है, और फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसमें मिक्स टाइप का लॉजिक चलता है। अब आप सोचिए कि 36 से 18 कब होगा? कोई बता सकता है 36 से 18 कब होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। 2 से डिवाइड होने के बाद। वो सॉरी सर, मैं 18 के लिए बोल रहा था सर। सॉरी हाँ, सर। इधर से अगर सोचोगे तो क्या कहोगे सर? 2 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो 0.5। निधि 18 लेस तो कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आगे फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 27 है, तो वो लॉजिक यहां नहीं चल रहा है, मल्टीप्लाई में ही लॉजिक है। तो 18 से 36 से 18 का मतलब 0.5 है, हाफ हो रहा है। अच्छा 18 से 18 जाने का मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई है, मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई है, तभी सेम आ रहा है। तो अगर ये 0.5 क्लियर है, 1 क्लियर है, तो अगला क्या होगा? 1.5 होगा कि नहीं मल्टीप्लाई में? 18 का 1.5 गुना 27 होता है कि नहीं? और अगर 27 का डबल करते हैं तो 54 होता है। मतलब 0.5 है, 1 है, 1.5 है, तो 2 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 2.5 होगा। तो 54 का 2.5 से गुणा करना है। वन 135 से 135 आएगा, बिल्कुल। किसको किसको बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये समझ आ रही है तो एक नंबर हम और देते हैं, जरा मुझे बताइएगा जल्दी से
कि सर मैं आप समझ गया कि क्या कहानी है, नेक्स्ट क्या होगा। सेम लॉजिक है, नंबर चेंज किए मैंने। सर 18। 18 पहले 8 से 4 होने का मतलब क्या है, आधा, 0.5 होना। फिर ये 1, ये क्या है 1.5, ये क्या है 2, तो अगला क्या होगा 2.5। तेरा आंसर 24 और 6 30। 12 का 2.5 गुना, तो पहले 2 गुना करेंगे तो 24 आएगा, और आधा और 6 और जोड़ेंगे तो 30 आएगा। समझ आया किसी को? यस सर। ओके, अब अगर क्लियर है तो ये लॉजिक सर्च करना है, हमेशा आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए यहां देखते हैं क्या है, डिसेंडिंग है, बिल्कुल डिसेंडिंग है। और बिल्कुल डिसेंडिंग का मतलब है जंप करता हुआ बहुत तेजी से घट रहा है। जब तेजी से घटता है तो समथिंग डिवाइड सोचते हैं। सोचिए क्या डिवाइड हो रहा है। सत्ताईस और 36 से 1368, क्या ये डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा है? 3.8। 3.8। ओके, नेक्स्ट डिवाइड बाई क्या हो रहा है 3, नेक्स्ट डिवाइड बाई 4, नेक्स्ट डिवाइड बाई 5, तो नेक्स्ट क्या होगा डिवाइड बाई 6। मैच हुआ सभी का 3.8। यस सर। तो जब भी वैल्यू बहुत तेजी से जंप करती है तो आपको ध्यान देना है कि समथिंग डिवाइड बाई चल रहा है। अदरवाइज असेंडिंग है तो मल्टीप्लाई में सोचते हैं। फिर वही बात, असेंडिंग है और तेजी से असेंडिंग है, बहुत तेजी से वैल्यू जंप हो रही है, समथिंग मल्टीप्लाई सोचो। सबसे आसान सवाल है ये मल्टीप्लाई का। सर 1054। 24। 1000। हाँ 24 सर, सॉरी 24 हाँ, 24 सर, 1024। सीधा सीधा क्या है 4 टाइम है, सीधा सीधा क्या है 4 टाइम है, सीधा सीधा क्या है 4 टाइम्स, खत्म। मल्टीप्लाई बाई 4 चल रहा है। तो सारा सिस्टम तो वही चल रहा है बॉडमॉस, कि मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। बट यहाँ पे सर्च करने होते हैं लॉजिक, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मांगता है। प्रैक्टिस का कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जब रिपीट होने चालू हो जाएंगे तो वो आपकी प्रोसेस में आ जाएंगे। जो आपकी प्रोसेस में आ जाएंगे तो आप जल्दी से लॉक ओपन कर लेंगे। ये कुल मिला के किसी के मोबाइल नंबर के या मोबाइल का पैटर्न लॉक अनलॉक करने जैसा है। जब किसी का मोबाइल आपके हाथ में होता है और अगर ओपन करना चाहें आप, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि ये कैसा होगा इसका पैटर्न लॉक? कोई बता सकता है? सबसे पहले बंदा क्या चेक करता है? सबसे पहले लोग अक्सर क्या करते हैं, जेड बना देते हैं। जेड से नहीं काम चलता तो एम बना देते हैं। कहने का मतलब कुछ कॉमन पैटर्न जो लोग अक्सर यूज करते हैं, पहले उनकी बात करते हैं, फिर उनसे नई बात बनती तो कुछ नया सोचते हैं। और आजकल तो इतने सारे टेक्निकल लोग
बनाते हैं कि दूसरा सर्च ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ मैथ्स है, यहाँ कोडिंग नंबर्स की है, और नंबर्स की कोडिंग में जितना आप खेलोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी कि अच्छा हाँ ये सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स रूल एग्जाम में नहीं आएगा कि यही आएगा। लेकिन आप इतना करके जाओ कि बेसिक आपका डन हो तो 5 में से 3 सवाल 100% हो जाएं, चौथा हो सकता है, और अगर 5 हो जाते हैं तो ये आपकी किस्मत है। वैसे हम ये कहते हैं हमेशा कि 5 में से 3 से 4 करने हैं। खासकर टाइम का भी ध्यान रखना है, जिस सवाल में ज्यादा टाइम लग रहा है, सोच नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे आपको स्किप कर देना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 20 मिनट और क्वेश्चंस हैं 35। तो मुद्दा क्या है? विजिट। जितने ज्यादा सवाल आप देख लेंगे उतने ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप हर सवाल में 2 मिनट देंगे तो शायद आप 15 के आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो विजिटिंग बहुत जरूरी है, तभी आप उनमें से आसान आसान सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस में लानी है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, इसको भी ट्राई कर लो और मुझे बताओ सारे लोग क्लियर हैं क्या, क्योंकि अभी बीच में 15 मिनट का गैप रहेगा। फिर एक क्लास और लेंगे 6:15 वाली, जिसमें हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज सीखेंगे। तो इसका लॉजिक कौन बता रहा है मुझे? असेंडिंग में सोचो, लेकिन साथ साथ में 2 यहां पे लॉजिक है, मल्टीप्लाई भी है और समथिंग प्लस माइनस का भी केस है। देखो सबसे पहले आप क्या सोच सकते हैं कि सर ये 20 और 6, अगर आपके मन में चल रहा है इंटू 3 + 2, तो क्या इंटू 4 प्लस समथिंग है? नहीं है, माइनस है फिर तो क्या ये इंटू 5 प्लस समथिंग है? नहीं है। इसका मतलब 3, 4, 5 तो लॉजिक में नहीं आ रहा है। क्या इंटू 4 -4 कर सकते हैं इसको? सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी इंटू 4 -4 है, ये भी सर इंटू 4 -4 है, ये भी देखिए इंटू 4 -4 है। 300 का 4 गुना 1200 होता है। तो बस सेम लॉजिक सब में है, इंटू 4 -4। क्या आंसर होगा? फोर 4780 आ रहा है। यस सर। मल्टीप्लाई 4 -4 किया, क्या 4780 आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके। सो अब एक बार सारे लोग कंफर्म कर दूं मुझे, किसको किसको कोई डाउट है या सभी लोग क्लियर हैं? अनम्यूट यस सर। कर लो। एक एक करके मुझे सारे लोग डन करो फटाफट कि सर बिल्कुल बात समझ आ गई, क्या करना है कैसे करना है। जिस सीरीज में आपको बहुत टाइम लगे वहां रुकना नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? जब तक कोई हिंट नहीं देगा तब तक आपको नहीं क्लियर होगा, लेकिन वो हिंट आपको प्रैक्टिस के सहारे आपको लानी है अपने माइंड में कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी का गेम है। सब लोग क्लियर हैं? फटाफट बताओ। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर। ओके, आप लोग कहाँ से एक बार मुझे जल्दी जल्दी से रिमाइंड कराओ, कौन कहाँ से लाइव होता है? सर आई एम अजय कुमार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर सर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिजनौर यूपी। ओके नेक्स्ट। यस सर। हेलो सर, नाम तो प्रियंका पटेल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके नेक्स्ट। सर काजल मथुरिया फ्रॉम आगरा। आगरा। यस सर। ओके नेक्स्ट। दुलिका सर फ्रॉम अमेठी। सर रो इशिता वर्मा फ्रॉम मुजफ्फरनगर। इशिता। ओके मुजफ्फरनगर। रोबो एकेडमी, ये नाम थोड़ा सा मुझे पता नहीं चलता है कि आप कौन है। रोबो एकेडमी के नाम से, किस नाम से आप हैं? आप एक्चुअल नाम अपना लिखो भाई, मैनपुरी से। निधि कहाँ से? सर हमीरपुर से। हमीरपुर। ओके, समझ आता है? यस सर। गुड।
तो लगभग सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। दीक्षा कहां से? ऑडियो आ रहा है मेरा? No. यस। मऊ से जी सर। क्या कर रही हो? आवाज नहीं आ रही। सर लखनऊ लखनऊ। लखनऊ, ओके गुड। सो इसका मतलब है कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या कर रही हो? आवाज बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जी सर। मेरी आवाज सभी को क्लियर नहीं आ रही, ऐसा कुछ है? नहीं सर आ रही है। सर नहीं क्लियर सर आ रही है। इसका सर मतलब शायद है मेरे होगा। हाँ, नेटवर्क इशू होगा। देखो अगर मेरी तरफ से कुछ भी इशू होगा तो फिर किसी को आवाज नहीं जाएगी। सो एक बार नेटवर्क चेक करो और थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठा करो जहां नेटवर्क हो प्रॉपर। सो प्रैक्टिस करो इसके। कुछ सवाल इसमें मिलेंगे, अभी बहुत सारे सवाल हैं, लगभग इसमें मैंने 70 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको तो ट्राई करना है। लेकिन अभी हम मुलाकात करते हैं 6:15 पर रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।